प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह खास जैकेट पहनकर संसद पहुंचे। उसकी तस्वीर एक बार पहले आपको दिखाता हूं और आपको जब इसके बारे में बताऊंगा, यह तस्वीर देखिए। ये नीले रंग की जो जैकेट आप देख रहे हैं, हल्के नीले रंग की सदरी पहनी हुई है उन्होंने। ये कोई आम सदरी नहीं है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। पीएम मोदी ने जो जैकेट पहनी है वो विदेश से नहीं आई, वो किसी शोरूम या किसी बड़े ब्रांड की महंगी जैकेट नहीं है। आपको सुनकर यकीन नहीं होगा, यह जैकेट कचरे से बिनी गई। जो कचरा चुनते वक्त प्लास्टिक की बोतलें मिलती हैं, उन कचरे की प्लास्टिक की बोतलों से बनी हुई सदरी पहनी हुई है पीएम मोदी। जैकेट को उन बोतलों से तैयार किया गया है जिन बोतलों को आप कोल्ड ड्रिंक पीकर, पानी पीकर कूड़े में फेंक देते हैं ना, उन बोतलों से फेंके गए कचरे के कूड़े के बोतलों से नरेंद्र मोदी ने जो जैकेट पहनी है वो बनी है। और ये देश में एक नई क्रांति का सैंपल भर है। पीएम मोदी की जिस जैकेट ने आज सुर्खियां बटोरी, उसे प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल करके तैयार किया गया और यह जैकेट प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट के तौर पर मिली। सोमवार को वो इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन करने बेंगलुरु गए थे, जहां इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने उन्हें यह जैकेट गिफ्ट की थी। यह तस्वीर उस जैकेट की। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने आईओसी के अनबॉटल्ड इनिशिएटिव को लॉन्च किया और इस योजना के बारे में आज आपको जानना चाहिए। लेकिन पहले सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री ने इस पहल पर कहा क्या था। प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल्स को रिसाइकल करके जो यूनिफॉर्म बनाई गई है, आपने उसे देखा है। फैशन की दुनिया के लिए, सुंदरता की दुनिया के लिए उसमें कोई कमी नहीं है। हर साल 10 करोड़ ऐसी बॉटल्स की रिसाइकलिंग का लक्ष्य पर्यावरण की रक्षा में बहुत मदद करेगा। ये मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को भी मजबूती देगा, जिसकी दुनिया को आज बहुत आवश्यकता है। आपको प्रधानमंत्री मोदी की जैकेट और उस यूनिफॉर्म के बारे में अब विस्तार से बताता हूं, जिसकी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में तारीफ की। इस जैकेट को बनाने में कितनी प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल किया गया और पूरी यूनिफॉर्म तैयार होने में कितनी पेट बोतलें लगेंगी, आपको जानना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह जो नीली सदरी पहनी हुई है, पीएम की जैकेट, जिसे अभी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह पीएम की जैकेट कितने बोतलों से बनी है आपको पता है? 15 पेट बोतल से बनी। वो जो बोतल जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जिसमें आप पानी पीते हैं, ऐसी 15 बोतल से पीएम की जैकेट बनी। और अगर पूरी यूनिफॉर्म आपको बनवानी है तो पूरी यूनिफॉर्म जो है, जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी के कर्मचारियों के लिए बन रही है यूनिफॉर्म, इसके लिए 28 बोतल लगेगी। 28 बोतल जो कचरे में फेंकी ही रहती है और जिसको सोच के आदमी का दिमाग खराब होता है कि ये बनते ऐसे ही फेंकी जाएगी, इस प्रदूषण का क्या होगा, इतना प्लास्टिक कहां जाएगा। बॉस, वो प्लास्टिक रिसाइकल होकर कपड़े में तब्दील हो रही है। ये हो रहा है इस देश के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की गई जैकेट तो सिर्फ एक सैंपल है, जिसे पहनने के लिए प्रधानमंत्री ने दिन भी खास चुना। इसी जैकेट को पहनकर उन्होंने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया। विपक्ष समेत पूरे देश की नजरें इस भाषण पर बनी रहीं। इतने अहम मौके पर प्रधानमंत्री जब प्लास्टिक की बोतलों से बनी जैकेट पहनकर पहुंचे तो सांसदों के साथ ही आपने भी उन्हें देखा और हर जगह प्लास्टिक की बोतल से बनी प्रधानमंत्री की जैकेट की चर्चा होने लगी। अब आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के उस अनबॉटल्ड इनिशिएटिव के बारे में बताता हूं, जिसे पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया। इस पहल के तहत कंपनी हर साल 10 करोड़ प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल करेगी, जिनकी मदद से पेट्रोल पंप और एलपीजी की एजेंसी के कर्मचारियों के लिए इको फ्रेंडली यूनिफॉर्म तैयार होगा। आईओसी की योजना पेट बॉटल्स का इस्तेमाल करके सेना और सुरक्षा बलों के लिए नॉन कॉम्बैट यूनिफॉर्म बनाने की भी है और कंपनी का दावा है कि यूनिफॉर्म का एक सेट तैयार करने के लिए 28 बोतल को रिसाइकल किया जा सकेगा। साथ ही पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी। बॉस, इतना बोतल आदमी सोचता था कहां जाएगा, कहीं फेंका, इधर फेंका, उधर फेंका, अब उसका कपड़ा बन रहा है। भाग कचरा भाग, वो लगान में था ना, वो कचरा भाग रहा है बॉस। पानी की भी बचत होगी, क्योंकि प्लास्टिक की बोतलों की मदद से कपड़े तैयार करने में पानी का नहीं के बराबर इस्तेमाल होता है।
जबकि कॉटन की एक टी शर्ट तैयार करने में 2700 लीटर पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसमें ना के बराबर पानी लगता है। तो कचरा भी गया और पानी भी बचा। यह तो आप जानते ही हैं कि देश में प्लास्टिक की बोतलों का कचरा पर्यावरण के लिए कितनी बड़ी समस्या बन चुका है। ऐसा सिर्फ शहरों में ही नहीं हो रहा, अब ये तस्वीरें गांवों में भी आम हो चली। सड़कों के किनारे, नालियों में, गलियों में सब जगह पानी या कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलों का अंबार लगा रहता है। और अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने प्लास्टिक की इन्हीं बेकार बोतलों के कचरे से कपड़े बनाने की पहल शुरू की। आपको तस्वीरों के जरिए बताता हूं कि इन बेकार बोतलों से कपड़ा किस तरह तैयार होता है। सबसे पहले अलग अलग जगहों से इकट्ठा की गई प्लास्टिक की बोतलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। ये वीडियो आप देख रहे हैं ना, इसमें बोतलों को देख रहे हैं कैसे प्लास्टिक की बोतल को छोटे छोटे टुकड़े में काट दिया है। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसको एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। फिर है स्टेप 2। इसके बाद प्लास्टिक की बोतलों के इन छोटे छोटे टुकड़ों को पिघलाकर माइक्रो पेलेट्स तैयार किए जा रहे हैं। ये देख रहे हैं माइक्रो पेलेट्स बन रहे हैं, इनको पिघला दिया गया। अगले स्टेप में इन माइक्रो पेलेट से ही कपड़ों की बुनाई के लिए धागा तैयार किया जा रहा है। इस तरह से यह प्लास्टिक की टी शर्ट और यूनिफॉर्म बनते हैं। आखिर इंडियन ऑयल को प्लास्टिक की बोतलों से कपड़े तैयार करने की मुहिम क्यों शुरू करनी पड़ी, आपको यह भी जानना चाहिए। असल में प्लास्टिक का कचरा दुनिया के साथ ही भारत के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। जो सीपीसीबी है यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके मुताबिक अगर आप ये देखेंगे प्लास्टिक का कचरा कितनी बड़ी समस्या है बॉस। साल 2019-20 में 2019-2020 प्लास्टिक का जो कचरा था, प्लास्टिक का कचरा वो था करीब 35 लाख टन। 35 लाख टन सिर्फ प्लास्टिक का कचरा था। ये 2019-20 का बता रहा हूं। और इसमें से मात्र 50% जो है वो रिसाइकल हो पाया। यानी अगर आप देखेंगे तो करीब 17.5 लाख टन प्लास्टिक का कचरा रह गया। अब पीएम मोदी को तो देखना पड़ता है आगे क्या करना है, तो उन्होंने पहले ही चुनौती समझ ली। तो उन्होंने एक मुहिम भी चलाई जिसके तहत पिछले साल जुलाई में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी लगाई। पीएम मोदी की इसी मुहिम को मजबूती देने के लिए अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने भी पेट बॉटल्स को रिसाइकल कर कपड़े बनाने की पहल शुरू कर दी। तो ये जो बहुत बड़ा हिस्सा आप देख रहे हैं, इसमें बड़ी कमी आ जाएगी अगर प्लास्टिक को रिसाइकल करके उसके कपड़े बनाए जाने लगे। और वो ऐसा थोड़ी है कि आपको लगेगा कि प्लास्टिक पहन के जा रहे हैं। कपड़ा का कपड़ा और काम का काम।